वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, कल मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में बताया था जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबंधित थी, जिसकी कि नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, जिसमें कि आपकी कंप्यूटर जूनियर क्लर्क की आपकी वैकेंसी आई थी। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों को डाउट थी और फॉर्म भी मैंने आपको पूरा फिल करके नहीं बताया था। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन बच्चे हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हो गया है। बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिली होंगी हर जगह पे, लेकिन किसी ने क्लियर कर नहीं किया कि क्या CCC वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें बहुत सारे कमेंट इसी प्रकार के हैं और किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, तो हम आपको क्लियर दिखाएंगे, विद प्रूफ के साथ दिखाएंगे कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए वैलिड है, जैसे कि CCC है या ECC है, या फिर आपने BCC करके रखा है, या फिर ACC करके रखा है, या फिर CCC प्लस करके रखा है, या फिर DCA है, आपके पास ITI कोपा है। तो इनमें से कौन से सर्टिफिकेट जो वैलिड हैं आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा डिटेल में एक्सप्लेन करने की। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपकी रह जाती है नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन पे ही चलेंगे, और नोटिफिकेशन मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। एप्लीकेशन जो बिगिन हुई है आपकी 18 तारीख से, और 17/4 तक इसका फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो इसको डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है आपकी, टोटल जो है करीबन 191 के आसपास थी, इसमें शायद मेंशन नहीं किया गया क्या। ठीक है, तो इसी के आसपास है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट जो है इसका क्वालिफिकेशन वाला है। तो इसमें सेकंड क्लास ग्रेजुएट आपका मांगा गया, यानी कि मैंने आपको कल बताया था, यानी कि आपके पास BA किया हो आपने, ठीक है, या फिर BSc किया हो, फिर आपने या BCom किया हो, या फिर आपने BCA किया हो, ठीक है, या फिर BLLB किया हो। ये सारे आपके बैचलर डिग्री के कोर्स आते हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। अब इसमें स्ट्रीम कोई भी हो सकती है। मान लीजिए आपने सोशोलॉजी से किया हो, एजुकेशन से किया हो, पॉलिटेक्निकल से पॉलिटिक्स से किया हो, ठीक है, या फिर आपने मैथ से किया हो, साइंस आर्ट बायो कोई से भी किया हो, इसमें मेंशन नहीं किया गया। बस ग्रेजुएशन होना चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। ठीक है, चाहे रेगुलर हो, प्राइवेट हो, चाहे डिस्टेंस हो, सारे वैलिड हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 50% आपका मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, यानी 45% होगा, 42% होगा तो वैलिड नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखें, कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं है थर्ड सेमेस्टर बचा है, ये सब चीज़ें नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन आपका मांगा गया, जो कि ऑफिस ऑटोमेशन का है। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है आपका समझे। यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन जो ऑफिस में जितने भी प्रकार के आपके कार्य होते हैं, जैसे कि आपका MS ऑफिस पे जो हम कार्य करते हैं, साथ ही आपका PC को ऑन करना बंद करना, या फिर प्रिंट करना, या ईमेल करना भेजना, इंटरनेट को हैंडल करना, ये सारे ऑफिस ऑटोमेशन के कार्य आपके हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका डेस्कटॉप पब्लिकेशन भी आ जाता है, साथ ही आपकी इसमें टाइपिंग वगैरह भी आ जाती है। ठीक है, फैक्स करना, मेल करना, प्रिंट आउट निकालना, स्कैन करना, ये सारा काम ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। अब इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होने वाला है, सबसे पहले आप यहाँ समझे। और दूसरा जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके अलावा सेकंड क्लास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर जो कि रिकॉग्नाइज्ड होगा AICTE से। ठीक है, तो ये जो आपका है वो पॉलिटेक्निक से ही होता है, AICTE से अप्रूव्ड बहुत सारे संस्थान हैं, तो ये पर्टिकुलर उन्हीं संस्थान से होगा, तो ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे अथवा लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो आपके पास ये हो चाहे फिर ये हो। ठीक है, और कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ आपके पास स्किल होनी चाहिए। टाइपिंग आपकी जो है 30 वर्ड और 25 वर्ड होनी चाहिए। सर्टिफिकेट अगर है तो कोई इसका स्पेशल आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन है तो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसमें कौन कौन जो है सर्टिफिकेशन लग जाएंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे कुछ कोर्स आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो ये कंप्यूटर के कोर्स हैं जो कि 6 मंथ से वैलिड कोर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CCA सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है आपका। और इसमें आपका कंप्यूटर का फंडामेंटल, MS पेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल आपका जो है सिखाया जाता है। ये आपका वही कोर्स है जो कि मैंने अभी आपको बताया ऑफिस ऑटोमेशन का। तो ये कोर्स आपके पास अगर है तो आप वैलिड हैं करने के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि आपका ISO सर्टिफाइड होना चाहिए कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए लिखा गया है सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। तो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन जो है वो जिस भी गवर्नमेंट का है, जैसे कि UP गवर्नमेंट का है, या MP गवर्नमेंट का है, या बिहार गवर्नमेंट का है, तो उस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगा तो आपका वैलिड है।
ISO सर्टिफाइड होगा तो भी वैलिड है, क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया। फिर MSME से अप्रूव्ड है, ठीक है, या अलग किसी संस्थान से अप्रूव्ड है तो भी आपका NCVT हो गया या फिर NCVIT हो गया, इन सब से अप्रूव्ड है तो ये आपका चल जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से बोला गया है। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो अपना नाम तो डाल लेते हैं, सर्टिफाइड नहीं कराते हैं, वो सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा, ठीक है। सर्टिफाइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण नंबर होगा, वो सब देख के आप फिर अपना सर्टिफिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एक कोर्स ये हो गया। अब देखिए एक कोर्स और है, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका 6 मंथ का है, जिसका कि नाम है CIT। इसमें भी लगभग वही सारे कोर्स आपके देखिए इसमें सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आपका लग जाएगा। अब ये है सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये आपका लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल आपका यही टॉपिक हो जाता है, बस प्रोग्रामिंग नहीं होगी, और साथ ही इसमें टैली ऐड कर दिया गया है, ठीक है। या फिर CDP यानी कि DTP बेसिकली इसको बोलते हैं, लेकिन इन्होंने C भी ऐड कर दिया है इसमें। तो सर्टिफिकेट डेस्कटॉप पब्लिकेशन, ये भी 6 मंथ का कोर्स होता है। कंप्यूटर का फंडामेंटल आपको सिखाया जाता है, साथ ही पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ आपका इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद है डिप्लोमा इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग एंड वेब डिजाइनिंग, ठीक है। ये नहीं आपका लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका ऑफिस ऑटोमेशन का कोई काम नहीं है, इसमें आपका जो है प्रोग्रामिंग बेस्ड हो जाता है। उसी प्रकार से डिप्लोमा इन हार्डवेयर, ये भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इन टाइपिंग, तो ये भी आपका वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो आपको बताया ये हो गए। अब इसमें कुछ और सर्टिफिकेट हम ऐड करेंगे, जैसे कि DCA, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, आपके पास ग्रेजुएशन है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं, सर हमारे पास जो है हमने BSc किया हुआ है या हमने BCA किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी कंप्यूटर्स बेस्ड होता है, लेकिन हमारे पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ग्रेजुएशन विद आपके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो सर्टिफिकेट होगा तो ही अप्लाई करें, वरना ना अप्लाई करें, ठीक है। आपने BCA किया हो या फिर आपने BSc CS और IT से किया हो तो वो वैलिड तो है, लेकिन साथ में 6 मंथ का ऑफिस ऑटोमेशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो DCA एक सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है, एक DCA हो सकता है, इसमें आप कर सकते हैं। और इसी में आपका एक DDEO करके आता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेशन होता है। ADCA हो गया, PGDCA हो गया, ये सारे प्लस आपके 6 मंथ के ऊपर के सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, तो ईजिली आपको किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ और लिस्ट हम आपको दिखाएंगे जो कि हमने आपके निकाली है। देखिए सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन 3 मंथ से ऊपर के सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ कोर्स। जैसे कि सबसे पहले तो आपको है सर्टिफिकेट इन डेटा एंट्री ऑपरेटर, 6 मंथ का कोर्स है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफिस ऑटोमेशन का भी सर्टिफिकेशन कोर्स होता है बहुत से इंस्टीट्यूट में। डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन 6 मंथ का कोर्स है, देखिए ये भी आप कर सकते हैं। मास्टर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एडवांस अकाउंटिंग, अलग अलग देखिए नाम हो सकते हैं, कोर्स वही हैं। अब ये देखिए डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन 6 मंथ का कोर्स है, इससे भी आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिकेशन 6 मंथ का ये भी होता है, ये भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक कोर्स देखिए ये भी होता है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग 6 मंथ का, ये भी होता है, ये अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6 मंथ का है, देखिए ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी कि DC हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, हाँ अब ये देखिए डिप्लोमा इन 2D 3D AutoCAD, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखनी है, बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं जो 6 मंथ के होते हैं, लेकिन हर एक आपका नहीं चलेगा। यहाँ पे सारे 3 मंथ के कोर्स देखिए दिए गए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट कोर्स थे वो हमने बता दिया। एक कोर्स देखिए ये है सर्टिफिकेशन बेसिक फैशन, नहीं ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी आपकी, ठीक है। तो जो हमने आपको बताया वही आपके चलेंगे। तो ये सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, साथ ही आपके पास जैसे कि ITI का कोपा है, तो ये 1 ईयर का कोर्स है जो कि NCVT से होता है, ठीक है। तो मेरे अनुमान से ये उन लोग स्वीकार ना करें, बेसिकली करना चाहिए, ईजिली वहाँ पे मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये सब सिलेबस वही है। अगर आप DCA वाले को अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं तो उसमें कोपा का कोई भी अंतर नहीं है, सेम आपका कोर्स है। साथ ही अगर हम बात करें O लेवल और A लेवल या फिर B लेवल की बात करें, तो ये भी आपके ऑफिस ऑटोमेशन में आ जाते हैं, बल्कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स हैं आपके, ठीक है। तो इस कारण से हो सकता है इसलिए इनमें मेंशन नहीं किया गया। अब हम आपको बताते हैं कुछ कोर्स यहाँ पे, जैसे कि क्या ACC वाले अप्लाई कर सकते हैं, BCC, CCC प्लस या ECC। तो देखिए ये जो कोर्स हैं ये भी ऑफिस ऑटोमेशन के ही कोर्स हैं, लेकिन इनकी ड्यूरेशन बहुत कम है, जैसे कि ये आपका 1 मंथ,
ठीक है। ये भी आपका 1 मंथ 30 डेज़ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका 2 मंथ 30 डेज़ यानी कि 3 मंथ के आसपास। ये भी आपका 3 मंथ के आसपास। ये आपका 4 to 5 मंथ के आसपास कोर्स है। तो ये कोई भी कोर्स आपके 6 मंथ के कोर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। 2 से 3 मंथ के ये आपके कोर्स हैं, इसलिए ये आपके एक भी वैलिड नहीं होंगे उसमें। तो CCC के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना किया जाए, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ का कोर्स आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, तो ये सारे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं क्या A लेवल वाले या O लेवल वाले अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ये एडवांस लेवल के कोर्स हैं, ये 6 मंथ के ऊपर के कोर्स हैं। हाँ, लेकिन O लेवल का जो कोर्स है आप 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म भरते समय तो आपको मेरे अनुमान से दिक्कत नहीं आएगी, आप O लेवल के साथ भर दें, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय ये क्या डिमांड कर लें, ये अभी तक कोई यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन में देखिए आपको कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग फोकस करें DCA के कोर्स पे, या उससे रिलेटेड कोई 6 मंथ का कोर्स हो तो आप उस पर फोकस करें, वो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा। तो चलिए इसका फॉर्म का जो भरने का प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, ये आपकी वेबसाइट है और साइन अप के ऑप्शन पे आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल फिल करिए। तो अभी हम एक डेमो के तौर पे आपको भर के दिखा देते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड हमने क्रिएट कर दिया। मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा, वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है और साइन अप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे साइन अप पे आप क्लिक, पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यूज़र नेम और आपका पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। वेरिफिकेशन कोड इनकरेक्ट बता रहा है, शायद यहाँ पे 4 लिखा है और क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आपके साइन अप करने के बाद आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, वो लिंक पे आपको क्लिक कर देना, जिससे कि आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तभी आपका लॉगिन होगा, ठीक है। तो हमने ईमेल को वेरीफाई कर दिया है। अब हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए लॉगिन हो जाएगा। 478141 लॉगिन पे क्लिक करिएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं। पोस्ट है जूनियर क्लर्क, ठीक है। यूनिट है यूनिवर्सिटी कैंपस। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये दिया गया है, ठीक है। कैटेगरी आपकी जो भी हो वो आपकी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मान लीजिए अभी हम SC कर लेते हैं, जिससे कि हमारी फ़ीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। PWD नॉट अप्लीकेबल अगर आपके पास है तो आप फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पर टिक करिएगा। चेक वैकेंसी पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब देखिए अनरिजर्व की बात करें तो 80, SC की आपकी 28 वैकेंसी है। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एक एक स्टेप करिएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम है, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर मिसेस, ये आपको ऑप्शन दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना स्टार्ट करें, कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा। तो अभी हम एक अपना ही फॉर्म मान लीजिए भर के फिल कर देते हैं, जिससे कि आपको दिखा देंगे किस प्रकार से है। जेंडर आपका हो जाएगा मेल, ठीक है। इंडियन। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और आपका मैरिटल स्टेटस, पैन कार्ड नंबर अगर है तो डालें। पासपोर्ट नंबर, DL या वोटर ID, ठीक है। वोटर ID हो, DL हो, ये आपको डालनी है। आधार कार्ड आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो डालना हो, मैंडेटरी है ये, ब्लैंक आपको नहीं करना है। इसके बाद आपका फादर नेम है या हस्बैंड हो तो हस्बैंड नेम डालें। मदर नेम, आपका कंट्री कोड क्या है, ठीक है। तो इंडिया आप फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। तो एक एक हम फिल कर लेते हैं यहाँ पे, फटाफट आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कंट्री कोड यहाँ पे आप डाल दीजिएगा फिर से। इंडिया। अगर STD हो तो डालिएगा। रिलीजन आपका जो है हिंदू है, जो भी है आपका। एक्स सर्विस मैन एम्प्लॉय आप हैं पहले के, नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा, ठीक है।
बाकी इसमें बोला जा रहा है, नीचे आते हैं, नीचे आपका एड्रेस है, अगर सेम एड्रेस तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, बस इतना ही आपको इसमें फिल करना है। फिर एजुकेशन एक्सपीरियंस है, फिर रिसर्च है, मिसलिनियस है। अभी देखते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको बता देंगे, उसके बाद आप जो है फॉर्म इसको फिलअप करिएगा। ठीक है, ठीक है। एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे जैसे क्लिक कर देंगे फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा, और एडिट डिटेल का देखिए ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको एडिट करना नहीं करना है तो नेक्स्ट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए 3 क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है। सबसे पहले तो हाई स्कूल, फिर आपका इंटरमीडिएट और आपका डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। ठीक है, किस किस ईयर में आपने पास किया, क्या ग्रेड है, क्या कॉलेज था, वो सब आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही आपने जो ग्रेजुएशन की डिग्री करी है उसका नाम क्या है बेसिकली, और या आपने उससे बड़ी डिग्री की है, जैसे कि देखिए यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया। यानी मान लीजिए आपने बीए किया है और साथ में आपने एमए भी कर रखा है, तो नीचे वाले ऑप्शन में वो भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है मान लीजिए आपने बीएससी किया है और साथ में एमएससी किया है, या आपने बीसीए किया और साथ में एमसीए किया, तो दोनों ही आप फिल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है देखिए। उसके बाद यहाँ पे है एमफिल तक की डिटेल, अगर आपने की हुई है तो एमफिल की डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं। पीएचडी अगर आपने की है तो पीएचडी भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। या देखिए अदर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए मान लीजिए अगर आपने आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है या सर्टिफिकेशन कोई कोर्स किया हुआ है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, इसीलिए मैं देखना चाह रहा था ऐड आईटीआई। अगर आपने आईटीआई भी किया हुआ है, मान लीजिए कोपस आईटीआई किया, तो देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस आईटीआई, फिर डिप्लोमा आपने किया या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया 6 मंथ का, या अदर कोई डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे अनुमान से बीएचयू इस बार जो है सारे ही सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपके एनरोलमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं, जैसे कि ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐड पे यहाँ पे टाइटल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप फिल कर सकते हैं। इसमें आईटीआई का है, मान लीजिए आपने आईटीआई कोपा से किया है, या मान लीजिए कुछ भी है, मान लीजिए आपने ओ लेवल किया है तो मान लीजिए आप टाइटल लिख दीजिए ओ लेवल। ठीक है, किस ईयर में पास किया है तो यहाँ पे ईयर लिख दीजिए। मान लीजिए 24 में आपने पास किया है जुलाई में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डेट, जिस डेट को रिजल्ट आया वो लिख दीजिएगा। ठीक है, डिटेल लिख दीजिएगा, ओ लेवल नाइलेट NIE नाइलेट्स, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी तो कोई है नहीं, अगर यूनिवर्सिटी से आपने किया तो यूनिवर्सिटी लिखिए। एंटर डिवीज़न है आपकी फर्स्ट लिख दीजिएगा, या फिर इसमें तो सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी फिल करनी है। ठीक है, या आईटीआई है, देखिए ऐड आईटीआई, तो यूनिवर्सिटी में आप नाइलेट डाल सकते हैं फिलहाल, वही संस्थान है आपकी। ठीक है, और परसेंटेज कितना मिला वो डाल दीजिएगा। इस प्रकार से है। फिलहाल ओ लेवल वालों के लिए इसमें मेंशन नहीं किया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया गया ऐड आईटीआई डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन या अदर कोई डिग्री डिटेल हो, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आईटीआई मेंशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, इसको फिल करिए अपना, जो भी आपका जिस ईयर में आपने 10th किया हो। उसका मेन सब्जेक्ट क्या था, मैथ्स था, साइंस, आर्ट था, वो लिख दीजिएगा। जो आपने ग्रेड है परसेंटेज था तो परसेंटेज लिख दीजिएगा यहाँ पे, स्कूल का नाम, और यहाँ पे किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। इस प्रकार से आपको फिल करते हुए नीचे तक सबमिट करके आना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देखिए मैं कॉलम आपको दिखा दे रहा हूँ, सारा फॉर्म नहीं फिल करेंगे हम, एक्सपीरियंस वाला कॉलम है इसमें। तो जो भी आपने एज ए जॉब कहीं एक्सपीरियंस किया हो, ये आपके लिए ऐड का ऑप्शन है। यहाँ पे टाइप है, किस प्रकार का जॉब आपने किया है, देखिए यहाँ पे दिया गया, टीचिंग का काम किया, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग का भी किया है तो आप फाइनेंशियल सेलेक्ट कर सकते हैं, और किस ऑर्गेनाइजेशन में कब से कब तक किया, पे स्केल क्या था, वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल, कहीं अगर आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो उसका डिटेल लिख दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। रिसर्च पे आते हैं, देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है। रिसर्च अगर आपने किया, जैसे कि पीएचडी वगैरह है उनके लिए है, तो ये आप रिसर्च वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मिसलेनियस में आते हैं लास्ट में, टाइम ज्वाइनिंग पीरियड आपका जो है पूछा जा रहा है इसमें। अगर 2 फैमिली प्रोफेशनल के नाम यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, और लैंग्वेज कौन कौन सी आप बोल सकते हैं वो आपको यहाँ पे एडिट करके ऐड करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज मान लीजिए आप हिंदी है तो हिंदी यहाँ पे लिख दीजिएगा, और स्पीक कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर दीजिएगा। अगर इंग्लिश भी आती है तो यहाँ पे इंग्लिश भी सिलेक्ट, इंग्लिश लिख दीजिएगा।
इस प्रकार से देखिए सिंपल सा फॉर्म भरने का तरीका है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बैक करिएगा यहाँ से, तो ये बैक हो जाएगा। और अगर आपको एडिट करना है, जैसे ये यहाँ फिल करना है, तो इस पर एडिट पे क्लिक करिएगा, ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, मिस टाइम, ज्वाइनिंग डेज, कब आपने ज्वाइन किया, डू हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपके पास है तो यस पे टिक कर दीजिएगा, जैसे कि कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेशन हो। ठीक है, तो लिख दीजिएगा काइंडली डिस्क्राइब योर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव वर्क। आप जिस भी कंपनी में या कहीं संस्थान में, इंस्टीट्यूट में आप वर्क कर रहे थे तो आपको फिल करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा यस नो अगर आपके पास है तो। उसके बारे में आप लिख दीजिएगा वाट मेक यू सुटेबल पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए आप काम कर रहे थे उसके लिए। ऑनर ऑफ अवार्ड अगर आपको मिला हो तो उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, हैव यू बीन पनिशमेंट कभी किया गया है कि नहीं, तो नो कर दीजिए। हैव यू बीन इम्प्लूव एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। हैव यू बीन फाइनेंशियल, नहीं। सब में अधिकतर बेसिकली आपका नो ही रहेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद फैमिलियर के दो आपके नाम, टू रेफरेंस विद योर प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए आपके घर में कोई मेंबर उनके नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एनओसी आ जाती है। ठीक है, एनओसी में अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन है, आपका डिज़ाइनेशन है, आपका एड्रेस है। ठीक है, प्लेस कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं ये सारा फिल करके लास्ट में अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। अपलोड के ऑप्शन में आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी जो कि 20 KB की और 100 KB के अंदर के होने चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर है, 10th का सर्टिफिकेशन अपलोड करना है, 100 से 500 KB का होना चाहिए। JPG हो, PNG हो या PDF फाइल हो। उसके बाद आपका पैन, आधार, ये हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन जो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा फिल करने के बाद। उसके बाद लास्ट में आपका प्रीव्यू का ऑप्शन है और लास्ट में हमारे पास जो है इसमें सबमिशन का ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रकार से देखिए पूरा फॉर्म आपका जो है फिलअप होगा। ठीक है, तो इजी स्टेप्स हैं, आपको मैंने दिखा दिया अंदर इसमें क्या क्या जो है चीज़ें मांगी गई हैं। और ईज़िली आप जो ग्रेजुएशन के साथ प्लस आपके पास DCA का सर्टिफिकेशन है या ITI कोपा इसमें मेंशन किया गया है, या अदर कोई यूनिवर्सिटी से आपने DCA कोर्स किया हो या अदर किसी संस्थान से, इंस्टीट्यूट से किया हो, तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं ईजिली। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो, आप पूछना चाहते हैं तो आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए इसको अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो थैंक यू फॉर